हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हेमा शर्मा वेलनेस कोच आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ हेयर टिप्स कि हम अपने हेयर्स को हेल्दी कैसे रखें, अपने हेयर की केयर कैसे करें। बहुत से लोगों ये होता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे हमारे बाल एक लिमिट जो होती है बालों की उतने ही झड़ें। तो क्योंकि बाल तो देखो निकलेंगे, पर लेकिन यह है कि 24 घंटे में कहते हैं ना कि मतलब आप कॉम करते हो तो 50 से 100 बाल निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुछ मैं आपको हेयर्स के बारे में बताऊंगी कि हमारे जिससे हेयर्स हेल्दी रहें और कुछ केयर हो जाती है जिससे रिज़ल्ट अच्छे आएँ। तो सबसे पहला जो है कि आपने कॉम कितनी बार करनी है, ठीक है। आपने कॉम कंपलसरी है, बालों के रूल है कि 3 बार आपने कॉम करना ही करना है हेयर्स पे। एक बार आप सुबह उठे तो आपने कॉम करी, बीच में एक बार दिन में करी और एक बार आपने सोने से पहले रात को कॉम कर, मतलब ये 3 बार करना है। इससे आप ज़्यादा बार कर लोगे वो आपकी है, लेकिन ये 3 तो है ही कि बेसिक चीज़ें, ठीक है, ये रूल है। और दूसरी बात, आपकी कॉम साफ़ सुथरी होनी चाहिए और आपकी कॉम कोई और यूज़ ना करे, ये भी होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी और को डैंड्रफ है, आपने उसकी कॉम यूज़ की है तो वो डैंड्रफ आपके सर पे भी मतलब हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, अपनी कॉम यूज़ करें, ज़्यादा बेटर है। तो और दूसरा कि जब भी मतलब शैम्पू कंडीशनिंग जब करें, मतलब शैम्पू जब करें कंडीशनर भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कंडीशनर भी आपको पता होगा कि 2 से 3 मिनट रखना ही रखना है, ठीक है। उसका भी अच्छा रिज़ल्ट आता है बालों पे। और क्या कहते हैं, तीसरा कि आपने बालों पे शैम्पू, कंडीशनर और एक हेयर सीरम करना है। हेयर सीरम भी हेयर की लेंथ पे ही अप्लाई होगा, उसका भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। और ये है कि शैम्पू जो करना है वो आपने बहुत टाइम नहीं, मतलब बहुत डेज़ में नहीं करना, जल्दी जल्दी करना है। जैसे कि 2 दिन में आपने दूसरे दिन आपने शैम्पू करना है, ये आप रूल बना लो। क्योंकि देखो, जैसे हम घर पे साफ सफाई करते हैं, हम डेली अपने घर पे क्लीनिंग करते हैं, और जब भी डेली भी करते हैं तो भी कितनी बार भी आप करो तो वो डस्ट निकलती है। तो वो डस्ट कहीं ना कहीं हमारे फेस पे, हमारे हेयर्स पे है, हम सारा दिन घूमते हैं। तो इसलिए हमने बहुत टाइम लगा के नहीं, मतलब बहुत लेट नहीं शैम्पू करना, जल्दी जल्दी करना है, दूसरे दिन में करना है। जितना बाल मतलब साफ़ सुथरा रहेगा उतना वो सिल्की रहता है, उतना वो मतलब उलझता नहीं है, सुलझा हुआ रहता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब आते हैं ऑयलिंग के ऊपर। ऑयलिंग का क्या रूल है? देखो, अगर आप इस तरीके से ऑयल कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो ऑयल मत करिए। कई लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग कर लेते हैं और 2-2 3-3 दिन तक ऑयल लगा रहने देते हैं, फिर उसके बाद शैम्पू करते हैं। ये बहुत गलत तरीका है बालों में, इससे तो बाल डेफिनेटली झड़ेंगे और डैंड्रफ भी होगा। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे आपने ऑयल कर लिया, ठीक है, आप सोच रहे हो कि अब मैं आज ऑयल कर लेती हूँ, मैं अब कल या परसों में अपना हेयर वॉश करूँगी। तो उससे क्या होगा कि 2 दिन की सारी डस्ट, आप बाहर भी जा रहे होगे, आप इधर उधर घूम रहे हो, अपनी बालकनी में जा रहे हो, तो सारी डस्ट जो सिर में जो आ रही है ना, धूल मिट्टी, वो सिर में चिपक जाएगी बालों से। और जब वो बालों से चिपक जाएगी तो जब आप उसमें कॉम्ब करोगे तो दुगना तिगुना बाल झड़ेगा, क्योंकि वो चिपका हुआ होता है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा की वो डस्ट जम जाती है ना, तो वो डैंड्रफ के रूप में मतलब बाहर आती है, तो वो डैंड्रफ हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है? ऑयलिंग अगर करना चाहते हो कंडीशनिंग के लिए, तो आपने कुछ घंटे के लिए ऑयलिंग करो, वो भी साफ सिर में। जैसे आज शैम्पू करा है, आज ऑयल करके भी दोबारा शैम्पू कर सकते हो कुछ घंटे के बाद, क्योंकि ऑयलिंग का मीनिंग है कंडीशनिंग करना बालों को, ठीक है। तो अगर वो ही नहीं मिलेगा तो उस ऑयलिंग का क्या फ़ायदा? और दूसरा कि अगर आप कुछ घंटे भी ऑयलिंग कर रख सकते हो, या फिर एक नाइट भी रख सकते हो। सपोज़ आज रात में आपने ऑयलिंग कर ली, मॉर्निंग में आपने वॉश करना है, वो भी सिर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, तब आपको ऑयल का बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ ऑयल का बेनिफिट नहीं होगा, मतलब वो आपको हार्म कर देगा अगर 2-3 दिन तक लगा रहेगा तो। और अगर बाल आप जल्दी जल्दी वॉश करोगे ना, तो क्या होगा, बाल सिल्की रहेगा, उलझेगा नहीं, और बाल की क्वालिटी अच्छी होगी, बाल में केराटिन बना रहेगा, ठीक है। तो
और जैसे बाल हमारा ऐसे होने चाहिए, जैसे हम ऐसे हाथ लगा रहे हैं ना, तो ऐसे फिसलना चाहिए हमारे हेयर्स पे। अगर हमारा ज़रा सा भी अड़ रहा है ना, जैसे हाथ में, मतलब, तो समझो कि हमारी क्वालिटी बालों की रफ़ है, तो हमको उसको ठीक करना है। ठीक है, तो कंडीशनर जो करें उसका एक तरीका है, सीरम का तरीका है, वो बताया मैंने। कॉम्ब अलग रखनी है, कॉम्ब को साफ सुथरा रखना है। और हाँ, जब भी आपने शैम्पू करने के बाद जो कॉम्ब यूज़ करनी है, वो आपको फिर उसको कॉम्ब को साफ़ सुथरा रखना है, फिर मतलब शैम्पू कंडीशनर के बाद कॉम्ब करनी है। ये ध्यान में रखें। ये नहीं कि गंदी हुई कॉम्ब है आपकी, डर्टी है, मतलब उसमें डर्ट लगी हुई है, धूल मिट्टी से भरी है, और उसी को आपने शैम्पू के बाद कॉम्ब कर लिया ना, वो नहीं करना। फिर सिर धोने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, गंदी कॉम्ब से करोगे तो फिर वो गंदे बाल हो जाएंगे, है ना, जड़ों पे। जड़ फिर वो डस्ट और वो क्या कहते हैं उसको, डैंड्रफ हो जाएगा। तो डैंड्रफ का जो मेन कारण है होने का, वो विंटर्स में ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि देखो, हम ना देर से सिर धोते हैं कई बार विंटर्स में। ठंड है, चलो मतलब 3-3 दिन तक तेल लगा हुआ है, फिर सिर धो रहे हैं, नहीं, ये तरीका नहीं करना बिल्कुल भी। तो जल्दी जल्दी सिर को वॉश करना है। ठीक है, अगर आपके हेयर्स बड़े हैं, ज़्यादा बड़े हैं, मतलब दिक्कत है धोने में, तो आप बेशक मतलब एक बालों का अलग से टाइम कि मैंने बाल अलग धोने हैं, वैसे अलग ऐसे कर सकते हो बालों को अलग से। तो और कॉम्ब जैसे गीले बालों में एकदम से कॉम्ब नहीं करना है। जब सीरम लगा लिया उसको 5 मिनट के लिए मतलब बालों को छोड़ दो, 5 से 7 मिनट के लिए। फिर 5 से 7 मिनट के बाद आपको उसको धीरे धीरे बालों को सुलझाना है। ठीक है, और बस यही है। और मतलब आपका टॉवल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कॉम्ब साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सेपरेट कॉम्ब होनी चाहिए। और ऑयलिंग का मेन ध्यान रखें, जो मैंने आपको तरीका बताया। रीज़न यही है बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, क्योंकि ऑयल करने के बाद चिपक रही है धूल मिट्टी उसमें, फिर हम कंघी मार रहे हैं, तो वो मतलब क्या होता है, फिर तो बाल बहुत ही झड़ेंगे, डेफिनेटली झड़ेंगे। इसीलिए कई ब्यूटिशियन रिकमेंड करती हैं कि ऑयल ना करें, ऑयलिंग ना करें, है ना। और अपने बालों की डाइट का ध्यान रखें, मतलब अपनी डाइट का ध्यान रखें, बॉडी में प्रोटीन जाना चाहिए। आपकी मतलब डाइट आपकी हेल्दी होनी चाहिए, और प्रोटीन आपका आपके वेट के अकॉर्डिंग पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जितना आपका वेट है उतने ग्राम हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है। तो और आपके बालों में मतलब आप आजकल बहुत सारे जैसे शैम्पू जिसमें केराटिन है, केराटिन वाले शैम्पू यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छे अच्छे सीरम्स हैं, वो यूज़ कर सकते हो, बट लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान रखो। चाहे आपका फेस है, चाहे आपके हेयर्स हैं, मतलब आपको अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और खाने पीने का ध्यान रखना है। अच्छी डाइट लेनी है। ठीक है, जैसे अच्छी स्किन के लिए भी अच्छी डाइट की ज़रूरत है, अच्छी हेल्थ बनानी है तो हमें अच्छी डाइट है, अच्छे हेयर्स करने हैं तो हमें हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें अपनी पूरी रखें, और डेफ़िनेटली आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। हाँ, और एक ख़ास मेन चीज़ कि रात को, जैसे आपने अगर जूड़ा बनाया है, कोई हाई पोनीटेल करिए, तो रात को पूरे बालों को सुलझा लें, और नीचे सबसे यहाँ पे गर्दन के पास मतलब एक लूज़ सा रबर बैंड लगा लें पूरे बालों को सुलझा के। तो आपके अगले दिन बाल फिर ज़्यादा नहीं टूटेंगे, लिमिट से टूटेंगे। और जैसे अगर आपने ये रोज़ रूल अपना लिए अपनी लाइफ में हेयर से, तो देखना बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे 3 to 6 मंथ्स में। डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्योंकि मुझे तो मिला है ये रूल्स अपना के अपने बालों में। तो और ये देखो, मतलब मैं अपने बालों से भी सेटिस्फाइड हूँ, मतलब एकदम सिल्की हैं, और कोई बाल नहीं झड़ रहा है। जब ऐसे हाथ में ले रहे हैं तो बाल मतलब हाथ ऐसे फिसल रहा है, दैट मीन कि हेयर्स हेल्दी हैं। ये पहचान है। ओके, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है हेमा शर्मा वेलनेस कुछ के नाम से, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।